हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विकासखंड पुआरका ग्राम तेलीपुरा में हम मौजूद हैं। लगातार हम आपको जनहित की रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाएं और सेवाएं लगातार हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस गांव की आशाएं मौजूद है जो लगातार सरकार के द्वारा बीमारी से रिलेटेड हो या और योजनाएं हो जनता तक पहुँचाने का काम करती है। जी, क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, कितने दिन से जॉब कर रहे हैं आप? 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष हो गए। तो क्या क्या योजनाएं सरकार की ऐसी है जो आप क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड कर रही है जनता को? जी, जो हमारे इसमें आता है स्वास्थ्य विभाग में, बस वही बताते हैं घर घर जाकर हम। जैसे कि आभा आईडी बना रहे हैं, हमारा ज़्यादा फोकस इसी पे हो रहा है, आभा आईडी को लेकर, और आयुष्मान कार्ड को लेकर हो रहा है फोकस ज़्यादा, इसीलिए बस इसी पे ही ज़्यादा। और जो मतलब अलग अलग से आते हैं, जैसे कोई भी आता है, जैसे अभियान आते हैं अलग अलग से, तो उसी पे ही ज़्यादातर जैसे फोकस पोलियो होता है। अभियान चल रहा था। पोलियो अभियान है, संचारी अभियान है हमारा, और जैसे ये टीबी के पेशेंट होते हैं, इनको भी वहाँ पर अभी जैसे बीते साल में बरसात की वजह से वो एक प्रकोप चला था जिसमें जॉइंट पेन वगैरह चला था, बुखार चला था, बहुत भयंकर बुखार। तो उसके लिए छिड़काव वगैरह भी हो रहा है गांव में? जी, वो गांव में हमारे छिड़काव होता है यहाँ पे। एंटी लार्वा का एंटी लार्वा का छिड़काव गांव में प्रधान जी के द्वारा, और मतलब जो भी करवाते हैं सभी हम भी सहयोग देते हैं उसमें। और गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, गांव के स्वास्थ्य के लिए ये काम के लिए। जी जी, आपका क्या नाम है? प्रतिज्ञा सर। प्रतिज्ञा जी, बताइए कैसे गांव में कैसे आप सेवाएं दे रहे हैं? जैसे आयुष्मान बनाना और आभा आईडी पर फोकस करना, और जी पोलियो का अभियान चला है, छोटे छोटे बच्चों को घर घर जाके पोलियो बूथ पिलाना, 0 से 5 साल और 0 से 5 साल तक के बच्चों को जागरूक करना, उनके मम्मी पापा को बताना, और एंटी लार्वे के बारे में बताना। हाँ, एंटी लार्वा का छिड़काव होता है गांव में? हाँ जी, होता ऐसा तो है। नहीं फॉर्मेलिटी कर देते हैं प्रधान? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करते हमारे यहाँ के प्रधान जी। अपनी देख रेख में ही कराते हैं, क्योंकि हम उसमें जब भी एंटी लार्वा का छिड़काव होता है तो हम साथ में रहते हैं, मतलब साथ में रहते हैं आप? जी हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनेगी ना। जी हम साथ में रहते हैं जहाँ जहाँ तक लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी हुई है। जी, सभी मतलब जितनी भी नालियाँ हैं, और जहाँ पर मतलब झाड़ी वगैरह होती है गांव में, सभी गंदे नाले, और जहाँ पर मतलब कहीं पे गड्ढा होता है तो उसमें मिट्टी का भराव भी करवाते हैं। आप कह के प्रधान जी को? जी, प्रधान जी। जागरूकता इन महिलाओं के अंदर है। तो सैलरी वैली का कैसे रहता है? सैलरी तो हमारी बस जैसे हम जितना हमारा काम होता है उसी का हमारा वाउचर बनता है, उसी हिसाब से हमारी पेमेंट पड़ जाता है महीने में? महीने में सर जी, वो तो हमारे काम के ऊपर डिपेंड। मैं यही तो कह रहा हूँ, एवरेज कितना आ जाता है? ये देखो, वो तो काम के ऊपर है, केस कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, इस वजह से हमारा वैसे तो जो हमारा मंथली, हाँ वैसे तो हमारा 4-5 तक का हमारा परमानेंटली बन जाता है, पर वो तो अगर जो हमारा जो ज़्यादा काम होता है फिर ज़्यादा बन जाता है। साल का एवरेज है कि 60-70 हज़ार रुपए हो जाते हैं? हाँ, इतना तो हो जाता है, 70 भी हो जाता है हमारा जी। घर का जीवन यापन कैसे हो जाता है? घर का जीवन हमारा बस चल रहा है, सभी काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं बच्चों की देख रेख में। और आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति मजदूर है सर, दिहाड़ी करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ, तो कोई भी मिल जाए दिहाड़ी? हाँ कोई भी मिल जाए दिहाड़ी मजदूरी, वही कर लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं। रोजगार है सरकार की तरफ से कुछ? बस रोजगार तो मेरे पास ही है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, मजदूरी है। मनरेगा में जाते हैं कभी? नहीं जी नहीं, उनका नाम है, मेरा नाम नहीं है नरेगा में, उन्हीं का नाम है, तो वे जाते हैं। पैसा मिल जाता है? जी, वो तो बस उनके अकाउंट में ही आता है। तो पता होना, गृहिणी है आप, घर चलता है भाई। जी सर, बच्चे मेरे 4 है सर, 2 बेटी है 2 बेटा है। पढ़ रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? जी अभी तो वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट का फीस हो जाती है? जी मैनेज कर लेते हैं, हम भी कमाते हैं, हमारे पति भी कमाते हैं। सर ज़्यादा नहीं है, ये गांव के ही स्कूल में जाते हैं, इतनी मंथली 100 रुपये फीस है उसकी। हाँ, तो फिर तो हो जाता होगा। जी, हो जाता है कवर। 1000 का खर्चा होगा उनका? हाँ जी, ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति दुकानदार है, शॉप पे परचून की दुकान है मेरे हस्बैंड। हाँ जी। इसी गांव में? नहीं, मेरा वो है पुआर का। पुआर का? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आशा में हिराड़ी की हूँ। अच्छा, हिराड़ी से? हाँ जी। तो सेवाएं चल रही है सही? हाँ जी। आपका भी एवरेज यही रहता है? हाँ जी, मेरा भी यही है। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपका क्या नाम है? जी कुलवंती है जी सर। आप कौन से गांव से हैं? महेश्वरी खुर्द। महेश्वरी खुर्द से? जी। तो महेश्वरी खुर्द की व्यवस्था बहुत डाउन नजर आई, वहाँ की रिपोर्ट थी हमारी। नहीं सर, सब अच्छे हैं, प्रधान जी भी सफाई अच्छे हैं। व्यवस्था नहीं है वहाँ?
नहीं सर, हैं अच्छी हैं, सफाई करने वाली भी है सर, पंचायत घर भी है सर वहाँ पे, अच्छी जी, है। हम वहाँ की रिपोर्ट की, वहाँ का जो मेन मार्ग है, जो बेहट रोड है ना, जो वहाँ पे एक नाला है, उसकी खुदाई कभी से नहीं हुई, ऐसे बंद पड़ा है। नहीं सर, अभी तो हुई थी, 1 महीना ही हुआ सर। चलिए, खैर ये मुद्दा तो अलग है। आप बताइए, घर का जीवन यापन सही हो रहा है? जी सर। क्या करते हैं आपके पति? सर मैं तो है नहीं सर, पेंशन आ रही है हो गई आपकी? थी जी पेंशन आ रही है? सर। रुक भी जाती है, 2 बच्चे साल हो कितने गए हैं? सर, 2। कितने बड़े हैं? 15 साल के हैं, 16। पैसा आ रहा है उनका? नहीं सर, 2,500 रुपए सरकार ने योजना चला रखी है, जिनके पति नहीं है, जो गुजर गए हैं 21 के बाद। वो सर उसके बाद है ना, तो उन्हें तो काफ़ी साल हो गए ना सर। जी, इसलिए वो नहीं हो पा रहा। पेंशन आ रही है बस। जी, पेंशन आ रही है। सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें कोरोना काल से लेकर अब तक किसी के अगर माँ बाप ना हो तो उसको 2,500 रुपये प्रति माह सरकार देती है, लेकिन इनके पति की जो डेथ थी वो कोरोना काल से पहले हो गई थी। है जी? जी तो जीवन यापन चल रहा है सही से? हाँ सर, चल रहा बस अपना। बड़ी संघर्षशील महिला है आप। जी सर, आपकी दुआ से सब हो ही रहा रब की। तो और बताइए, कैसा चल रहा है? गांव का विकास हो रहा है? सर जी बहुत अच्छे हैं, फील्ड भी सर अच्छी है, सब अच्छे ही लोग हैं। सरकार कैसी है? सरकार भी सर जो कर रही देखो अच्छी है हमारे लिए तो 2 रोटी खा रहे भाई सर, अच्छी है सरकार। अनाज मिल रहा है? जी हाँ, राशन मिल रहा है सर। चलिए, आशाएं हमारे साथ मौजूद थी। 15 किलो सर आ जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं से जितनी भी जुड़ी जानकारियां हैं और जो सेवाएं हैं, गांव में पहुंचाने का इन लोगों का काम होता है। छोटी सी कड़ी है और थोड़े से पैसे में बड़ा काम करने का काम ये महिलाएं करती हैं। ये संघर्षशील महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने घर का जो लेखा जोखा होता है, कैसा जीवन यापन होता है, सभी बात बताई। लगातार समाचार दर्शन आपको जनहित की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखते रहे हमारे साथ। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ और जो गांव में गंभीर बीमारियां होती हैं, उन सभी का लेखा जोखा CHO जो होते हैं उनके पास होता है। CHO हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ हिमानी। मैं यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पे हूँ, CHO की पोस्ट में, और कम से कम 1.5-2 साल हो चुका है मुझे ड्यूटी करते। सेवाएं देते हुए यहाँ इस क्षेत्र में 1.5-2 साल हो गया है। जी। तो मैम बताइए, यहाँ किस तरह के पेशेंट मिलते हैं? कुछ है ऐसे, कुछ गंभीर बीमारियों के तो नहीं है? गंभीर बीमारी के जो पेशेंट होते हैं, जो हमारे पास सेवाएं हैं, उसका तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी जो रेफरल करने वाले पेशेंट है, जैसे कि CHC हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम रेफ़र कर देते हैं वो वाले पेशेंट। तो देखा जाए तो बड़ी संघर्षशील कहानी होती है CHO की। कैसे देखते हैं आप? सैलरी वैली सरकार की तरफ से सही आ रही है? हाँ जी सर, सही आ रही है सैलरी। सैलरी अभी दे रही है सरकार? 26,525। तो इसमें मैम बताइए, यहाँ इस गांव में कैसे पेशेंट है और कितने जैसे आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या कुछ सहयोग मिलता है यहाँ की आशाओं का? बिल्कुल, यहाँ की आशाएं जो है अच्छा काम करती है हमारे तेलीपुरा में, और 9 आशाएं हैं हमारे पास, 1 एनम, 1 संगनी है, मतलब 9-10 की टीम है टोटल मिला के। तो कैसे वर्क रहता है? आप वीकली आते हैं यहाँ पे या डेली आते हैं? डेली आती हूँ मैं यहाँ पे। डेली आते हैं? जी। तो यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र नहीं है, तो यहीं बैठते हैं इसमें? स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वो अभी वर्किंग में है, प्रोग्रेस। वर्किंग में है ना? अभी तो यहीं बैठते हैं ना? हाँ जी, अभी आई है। अब वर्किंग तो अभी शुरू हुआ ना उसका? पहले तो 1.5 साल से बता रहे आप सेवा दे रहे हैं यहाँ, तो बन चुका है वैसे तो। कार्य पूर्ण नहीं हुआ? कार्य पूर्ण नहीं हुआ उसका भी। जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे साथ आशाएं मौजूद थी और CHO जो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, सभी तरह की जानकारी उन्होंने दी। इस गांव में सफाई व्यवस्था कैसी है मैम? सफाई व्यवस्था अच्छी है, फॉगिंग वगैरह का सिस्टम है, एंटी लार्वा वगैरह प्रधान जी करवाते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम। नहीं, आप अगर जागरूक होंगे, प्रधान जी तभी जागरूक होंगे। नहीं, हम जागरूक हैं, मीटिंग होती है हमारी मंथली। नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ और समस्याओं को आप उठा सकते हैं। पानी की निकासी कैसे हो, पानी कहीं जमा ना हो, मच्छर पैदा ना हो, ये तो जानकारी आप दोगे नहीं? हाँ जी, ये तो घर घर आशाओं के द्वारा दी जाती है इन्फॉर्मेशन हर एक लाभार्थी को। हाँ, यहाँ पे कुछ दीवारों पे भी ऐड लिखे होते हैं कि भाई ऐसे यहाँ पे पानी रुकेगा तो मच्छर पनपेगा। उसके लिए एंटी लार्वा का छिड़काव। और अच्छा, कितनी बार होता है साल में? मंथ वाइज होता है, महीने में होता है? मंथ में होता है। चलिए, लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इस गांव में जाएंगे, क्या सफाई व्यवस्था है सभी आपको दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ समाचार।